विमला अपने पति घनश्याम और बेटी कोमल के साथ खुशी खुशी अपने गांव में रह रही थी। उसके पति की अपनी दुकान थी जिससे उनके गुजर बसर लायक अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। उनकी बेटी कोमल भी गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी कि अचानक उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। शहर से दुकान का सामान लेकर लौटते हुए विमला के पति घनश्याम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके पति की दुकान को साहूकार ने हड़प लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गई। महाराज, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। एक तो पहले का उधार चुकाया नहीं और मुंह उठाकर फिर से उधार मांगने चली आई। अब अगर आप ही ऐसे कहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? गांव में तो कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है। हाँ, जा शहर चली जा, वहाँ कई तरह के काम धंधे होते हैं। विमला निराश होकर कोमल के साथ वहाँ से चल पड़ी। शहर का रास्ता काफी लंबा था। दोनों भूख और थकान से बेहाल थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है और अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बस अब हम शहर पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ तुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। विमला खुद भूख से निढाल थी। किसी तरह से उसने कोमल को चलने के लिए मनाया और गिरते पड़ते दोनों माँ बेटी शहर पहुंची। शहर में वो दोनों एक बड़े से होटल के सामने पहुंचे। साहब, कोई काम मिलेगा क्या? मैनेजर ने देखा कि एक औरत फटेहाल अवस्था में एक बच्ची के साथ खड़ी है। नहीं, यहाँ तो काम करने वाले सब लोग हैं और किसी की जरूरत नहीं है। पैसे न सही, खाने के बदले कुछ काम ही दे दो। मैनेजर को उन पर दया आ गई। दोनों भीख नहीं मांग रही हैं, खाना भी काम के बदले ही मांग रही हैं। लगता है किसी अच्छे घर की हैं। इनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मगर तुम चाहो तो यहाँ छोटा मोटा काम कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाया करेगा। वैसे अभी तुम लोग रहते कहाँ हो? अभी अभी तो हम लोग शहर आए हैं साहब, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो होटल बंद होने के बाद रात को तुम दोनों यहीं बरामदे में सो सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद से दोनों माँ बेटी वहीं रहने लगी। एक दिन होटल की खूब साफ सफाई हो रही थी। क्या बात है साहब, आज कोई खास दिन है जो इतनी साफ सफाई हो रही है? आज होटल के मालिक कपूर साहब आने वाले हैं। ठीक समय पर होटल के मालिक आए और उन्होंने पूरे होटल का दौरा किया और मैनेजर से बातचीत की। तभी उनकी नजर विमला और कोमल पर पड़ती है। ये लोग कौन है? मैनेजर उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देता है। उनकी बातें सुनकर कपूर साहब का दिल पिघल जाता है। आज से तुम लोग मेरे घर पर रहोगे और वहीं काम करोगे। इस तरह कपूर साहब विमला और कोमल को लेकर घर आ जाते हैं। कपूर साहब के परिवार में उनकी पत्नी मालती और बेटी रीता थी। ये कहाँ से जानवर पकड़ लाए हैं आप? ये दोनों भी आज से हमारे साथ ही रहेंगे और घर के कामों में हाथ बटाएंगे। ये औरत तो चलो बाई का काम कर लेगी, मगर इसकी बेटी को क्यों लाए? अब ये अपनी माँ के बिना कैसे रहती, इसलिए मैं इन दोनों को ले आया हूँ। मगर इनकी हालत तो देखो, कितने गंदे हैं ये दोनों। कहीं मुझे और मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना लगा दे। तो तुम इन्हें अपनी और रीता के कुछ पुराने कपड़े दे दो। ठीक है, देख, यहाँ रह तो रही है तू, मगर बिना मुझसे पूछे मेरी या मेरी बच्ची का कोई भी सामान मत छूना। तभी वहाँ रीता भी आ जाती है। छी, ये लोग कितने गंदे हैं और इनसे कितनी बदबू आ रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आज से ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे। माँ, इनको बोल देना मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत भी ना करें। उस दिन से विमला और कोमल भी उनके साथ रहने लगे। विमला ने सारा घर का काम अच्छे से संभाल लिया था। कोमल भी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती थी। खाना तो उन्हें घर से मिल ही जाया करता था, इसलिए विमला अपनी तनख्वाह के पैसे जमा करती थी, जिससे कि वो कोमल को फिर से स्कूल भेज सके। कोमल भी बहुत ही होशियार लड़की थी। जो चीज एक बार देख लेती उसे याद हो जाती थी। एक दिन कोमल को रीता का एक खिलौना जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसने वो खिलौना उठा लिया। तभी वहाँ रीता आ गई। तुझे मना किया था ना किसी भी चीज को बिना पूछे छूने से? माँ, ये देखो, इसने मेरा खिलौना छू दिया। माँ। मालती वहाँ आती है और शोर सुनकर विमला भी वहाँ आ जाती है। तुझसे कहा था ना बिना पूछे मेरी या मेरी बेटी का कोई भी सामान नहीं छूना। माफ कर देना मालकिन, गलती हो गई। मैं अभी ये खिलौना धोकर रीता बेबी को दे देती हूँ। रहने दे ये नाटक। अब दोबारा ऐसा हुआ तो तुम दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल दूंगी। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। उस दिन घर में सिर्फ रीता और कोमल थे।
मालती ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और विमला सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। कोमल घर के बरामदे में बैठी रीता की पुरानी किताबों को देख रही थी। तभी अंदर से किसी के गिरने की आवाज आई। कोमल दौड़कर अंदर जाती है। वहाँ उसे रीता बेहोश मिलती है। रीता के सर से खून भी बह रहा था। बेहोश होकर रीता सर के बल जमीन पर गिरी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसकी नजर घर के टेलीफोन पर पड़ती है। उसने कपूर साहब को टेलीफोन करते कई बार देखा था और वो खुद भी उसे इस्तेमाल करना सीख गई थी। पहले उसने रीता को उठाया और उसके सिर पर एक साफ कपड़ा बांध दिया। फिर उसने कपूर साहब की डायरी से पहले डॉक्टर को, फिर कपूर साहब को फोन कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर रीता का चेकअप कर रहा था और घर के सारे लोग उसे घेर कर खड़े थे। घबराइए नहीं, रीता का ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो तो कोमल की होशियारी थी जो उसने मुझे सही समय पर फोन कर दिया, इसके सर पर कपड़ा बांध दिया, वरना ज्यादा खून बहने से इसे ब्रेन हेमरेज हो सकता था। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाती। क्यों? कपूर साहब, इसे भी पढ़ाइए। मेरा विश्वास है कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। विमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बच्ची बच पाई है। आज से तुम लोग भी इसी परिवार के सदस्य हो। उसके बाद से कोमल भी रीता के साथ स्कूल जाने लगी और दोनों माँ बेटी घर के सदस्य की तरह वहाँ रहने लगी।